वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 10th के मैथ हम लोग एनसीईआरटी देखेंगे। एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे और ये एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। 1.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। आपको एक मेथड दिया है। मेथड क्या दिया है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दिया हुआ है। इसी मेथड से क्या करना है? इस सवाल को बनाना है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। 135 और 225 में बड़ा नंबर कौन हो गया? बड़ा नंबर आपको 225 हो गया और छोटा नंबर कौन हो गया? छोटा नंबर 135 हो गया। ठीक, तो हमेशा ए जो होता है हमेशा जो होता है बी से बड़ा होता है। चूंकि ए जो होता है बी से क्या होता है? बड़ा होता है। इसीलिए आप ए बराबर क्या लिखिएगा? ए बराबर लिखिएगा 225 लिखिएगा। फिर बी का मान क्या लिखिएगा? बी का मान जो लिखिएगा 135 लिखिएगा। 135 लिखिएगा। यहाँ पे यूज करने के लिए बोला गया है फार्मूला। कौन सा फार्मूला? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यहाँ पे आप लिखना होगा, तो आप लिख दीजिएगा कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसके बाद बना दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अभी है क्या कि ये पेन टैब नया है, इसीलिए थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो अच्छा राइटिंग आपको नहीं दिख रहा है और जो मैं बोलते जा रहा हूँ उसको सुन करके अच्छा से आप लिख करके उसके बाद बनाइए। आपको सवाल अच्छा तरीक़ा से समझ में आना चाहिए। माइंड आपका पर्पस होना चाहिए सवाल समझ में आना। फार्मूला क्या हो जाता है? ए बराबर हो जाता है बी क्यू प्लस आर हो जाता है। यानी कि यही फार्मूला हो गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल क्या होता है? कभी जीरो आता है, कभी कुछ न कुछ बढ़ाया जाता है। तो इसीलिए इसका कंडीशन जो होता है, कंडीशन लिखना जरूरी हो जाता है। ऐसे नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और बार बार कंडीशन आप लिखते हैं तो उससे क्या होता है आपको ऑब्जेक्टिव बनाते समय ये याद रहेगा, तो वहाँ मिसिंग नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि जो शेषफल है, शेषफल को आर बोलते हैं, रिमाइंडर या तो जीरो के बराबर होगा या तो जीरो से बड़ा आएगा। लेकिन हमेशा जो है रिमाइंडर से, शेषफल से भाजक जो होता है, भाजक को कहते हैं यहाँ इस फार्मूला में बी, वह बड़ा होता है, हमेशा बड़ा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिख लिए, इतना तक लिख लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन है आपका 135 है। इस 135 से एचसीएफ करना है। 135 से एचसीएफ करना है 225 को। 225 को एचसीएफ करिएगा। ये रफ वर्क हो गया, ठीक है। इधर आपको रफ वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पे 135 जो है, 135 के टेबल में 225 कितना टाइम में आ जाएगा? एक टाइम में आएगा। अगर 2 से मान लीजिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो कितना आता है? 135 270, जो कि बड़ा हो जाएगा। तो कभी भी बड़ा नहीं लगाया जाता, छोटा लगाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? 135 लिखिएगा। 135 उसको फिर माइनस करेंगे, तो 5 से 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया? 0 हो गया। और यहाँ इससे हासिल लेंगे तो बन जाएगा 12। 12 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। और ये अब जो 2 था तो बच गया 1 में से 1 गया, कट गया। और यहाँ पे 90, 135 अब यहाँ पे लिखा जाता है, ये वाला 135 लिखा जाता है। तो 135 90 के टेबल में कितना बार में 135 आएगा? अगर 90 को 1 से मान लीजिए कि हम मल्टीप्लाई कर देते, गुना कर देते हैं, तो 90 आएगा। 2 से कर देंगे तो 180 आ जाएगा। 180 अगर आ जाएगा तो वो कि 135 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। 1 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 90 लिखेंगे। 90 लिख दिया। उसके बाद इससे अगर माइनस करते हैं तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर हासिल ले लेंगे 13। 13 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 4 आता है, ठीक है। 45 हो गया। अब क्या लिखाएगा? अब ये 90 जो है 90 लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा 90।
आपको 90 यहाँ पे लिखाएगा। तो 45 टेबल में 90 कितना बार में आता है? 90 आपको 2 बार में आता है, तो 2 कट गया। तो इसका HCF जो हो गया, HCF कितना हो गया? HCF आपको 45 हो गया। यही चीज़ यहाँ पर आप अच्छा तरीका से लिख दीजिएगा। अच्छा तरीका से यही लिखना है कि यहाँ पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण करके लिखना है। चरण एक, चरण एक में क्या लिखना है? चरण एक में यही लिखना है 225 बराबर लिखना है 135। 135 को किससे आप गुना किए हैं? 135 को गुना किए हैं, 1 से गुना किए हैं, तो आपको शेषफल कितना बच गया? शेषफल आपको 90 बच गया है। ठीक है, 90 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या किए हैं? 135 को जब 135 यहाँ पे लिखना होता है, फिर 135 90 को कितना से गुना किए हैं? तो आपको 135 से छोटा आया है, 1 से गुना किए हैं। शेषफल कितना बच गया है? शेषफल जो है आपका कितना बच गया है? 45 बच गया है। तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर क्या कीजिएगा? 90 यहाँ पे लिखिएगा, 90 यहाँ पे लिखिएगा। और 45 के टेबल में 90 कितना बार में आया था? 2 बार में आया हुआ था। 2 यहाँ पे लिख देंगे। शेषफल कितना बच गया था? 0 बच गया था। तो आपका HCF कितना आया था? HCF बराबर 45। ये वाला जो होता है वो HCF हो जाता है। तो HCF बराबर आपका 45 हो गया। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ये क्वेश्चन या तो 2 नंबर में पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसी का। इसमें भी इसी तरीका से बनाना है, इसी तरीका से बना करके सॉल्व करना है। 196 लिखा हुआ है। 196 को आपको 38,220 HCF करना है। तो 1 से करिएगा, काहे कि 196 करते हैं तो 300 कुछ बहुत बड़ा आ जाता है। ठीक है, 6 दूना 12, 12 का 2, 9 दूना 18, 1 19। तो यहाँ पे 90 से बड़ा हो गया, लेकिन 80 से छोटा लेना है। तो क्या लीजिएगा आप? 196 लीजिएगा। 196 एक मरतबा ले लिए। यहाँ पे माइनस कर देंगे, हाँ से लेंगे। 12, 12 में से 6 गया 6। फिर यहाँ पे बच गए 7, 7 में से माइनस कर देंगे 9, तो माइनस होगा नहीं, इधर हाँ से लेना पड़ेगा। 17, 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17 में से 9 माइनस कर देंगे तो 8 हो जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 माइनस कर देंगे, 1 बच गया। तो कितना बच गया? 196 बच गया। सॉरी 186, 186। इस पे आप ये 2 नंबर उतर जाएगा, 2 उतर जाएगा। तो आप 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 से कीजिएगा तो कम्प्लीटली कट जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको ये शॉर्टकट में ही बन जाएगा। इसमें भी लिखिएगा चूँकि क्या लिखिएगा? चूँकि ए बड़ा होता है बी से। ठीक है, तो इसीलिए आपका ए बराबर क्या लिखिएगा? 38 20, 38 220। और बी बराबर क्या लिखिएगा? बी बराबर लिखिएगा 196 लिखिएगा। फिर लिख दीजिएगा कि अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, उसके बाद फॉर्मूला लिख दीजिएगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख करने के बाद, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के बाद क्या लिखिएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखने के बाद क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर फार्मूला क्या होता है? ए बराबर फार्मूला हो जाता है बी क्यू प्लस आर होता है, कॉमा कंडीशन क्या होता है? 0 के बराबर आ सकता है आपको शेषफल, या तो 0 से बड़ा रहेगा शेषफल, लेकिन हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा बी रहेगा। इस कंडीशन में क्या करेंगे? लिखेंगे चरण एक में क्या लिखेंगे? चरण एक में लिखेंगे यही, यहाँ पर लिखेंगे 38
1220 और ये कट कब जाएगा, 196 को 195 से मैं गुना कर दूंगा तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका HCF क्या आ गया, HCF यही नंबर आ जाता है। तो HCF बराबर जो है, HCF बराबर जो है आपको कितना हो गया, 196 हो गया। यही आपको फाइनल आंसर हो गया। समझ गया। हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक का जो है तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखेंगे। इसमें दिया हुआ है आपको 225, ये रफ वर्क है। 225 225 को क्या करना है, सॉरी 255 दिया हुआ है। 255 से इधर HCF करना है, 867 में करना है। 867 में अगर इसको 3 से गुना करते हैं, देखिए 3 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, तो 3 पंच 15 का 5 आ गया, फिर 3 पंच 15 1 16 का 6 आ जाएगा, 3 दूना 6, 6 1 7 आ जाएगा। माइनस कर देंगे, अगर 7 से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ 6 से 6 माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। 8 से 7 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये लिखा जाएगा, 255 लिखा जाएगा। तो 100 100 200, तो 2 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। 204 आ जाएगा। अगर माइनस कर देंगे 5 में से 4 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 5 का 5 हो जाएगा, 202 कट जाएगा। 51 बच गया। 51 के टेबल में 102 आ जाता है। कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 बार में 102 आ जाएगा तो कट जाएगा। तो HCF कितना आ गया, HCF जो हो गया 51 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, यही चीज़ लिख देंगे जैसे पहला और दूसरा क्वेश्चन में लिखे थे। चूंकि होता क्या है, A हमेशा जो होता है बड़ा होता है B से, तो इसीलिए आप A बराबर क्या लिखिएगा, A बराबर लिखिएगा 855 और B बराबर क्या लिखिएगा, B बराबर जो है लिखिएगा 2। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, यानी कि ये 867 होगा। ठीक है, 867 के जगह पे मैंने क्या लिख दिया हूँ, मैं लिख दिया हूँ 867 के जगह पे आपको 867 की जगह पर लिख दिया हूँ। अभी ठीक करता हूँ इसको, इरेज क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, देखेंगे यहाँ पर ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे 867 लिखेंगे। बी बराबर क्या लिखेंगे, बी बराबर 255 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अब यूक्लिड विभाजन, क्या लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे फार्मूला, लिख देंगे फार्मूला क्या होता है, ए बराबर फार्मूला हो जाता है बी क्यू प्लस आर हो जाता है, जहाँ कंडीशन होता है जीरो जो होता है बराबर होता है या तो बड़ा होता है, आर हमेशा शेषफल या तो जीरो के बराबर आता है या तो जीरो से कुछ बड़ा रह जाता है। लेकिन हर कंडीशन में क्या होगा, आपको हर कंडीशन में जो ये होगा, आर से बी जो है बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चरण एक में लिखेंगे चरण एक में क्या लिखेंगे, चरण एक में लिखेंगे 867 बराबर लिखेंगे 255 को किससे गुना किए हैं, 3 से गुना किया है। शेषफल कितना बचा है, शेषफल 102 बचा है। उसके बाद है कि आप चरण दो में क्या लिखे हैं, चरण दो में है जो चरण दो में है जो लिखे हैं 102, यहाँ 255 बराबर 102
को किससे गुना किए हैं, 102 को गुना किए हैं, 102 को गुना किए हैं, 102 को गुना किए हैं, 2 से गुना किए हैं, तो शेषफल कितना बच गया है, शेषफल बच गया है 51 बच गया है। ठीक है, अब चरण 3 में क्या लिखिएगा, चरण तीन में यही लिखिएगा 102 बराबर 51 गुने 2, तो कितना बच गया, 0 बच गया। HCF कितना आ गया, HCF बराबर जो है आ गया है 51। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके बाय।